नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मार्च तक संपूर्ण भारत में किस प्रकार से मौसम रह सकता है। जिस प्रकार से हमने बताया था, मध्य भारत में जो मौसमी सिस्टम बन रहा है उसका पश्चिमी भागों में कुछ इफेक्ट होने के चांस अब बनने लगे हैं और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी सिस्टम बनेगा। तो इसी के साथ साथ में हम शुरू करें तो मौसम की जानकारी तो सबसे पहले बता दूँ पश्चिम विक्षोभ आया हुआ है, जिसके बाद जैसे उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखने को मिली है। कुछ पंजाब के क्षेत्रों पर भी वर्षा हुई है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैदानी भागों में भी कुछ एक्टिविटियां दर्ज की जा सकती है। अंधड़ के साथ में एक्टिविटी होने के चांस बन सकते हैं। अगर आपको फसल कटाई करनी है तो अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर फसल कटाई आप कर रहे हैं तो अब आप रोक सकते हैं। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई को भी अभी आप रोक सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटियां होने के चांस बन सकते हैं। 2-3 दिनों तक, लगभग 2-3 मार्च तक ये अनुमान है कि यहाँ पर मैदानी भागों में कुछ एक्टिविटियां दर्ज की जाएगी, लेकिन उसके बाद में मौसम साफ हो जाएगा। उसके बाद में आप सिंचाई जो भी खेती का काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए, किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है आज की बात करें तो आज यहाँ पर 28 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर ये वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन रहे हैं। पंजाब में ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। हरियाणा में भी ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादल छाने की संभावना बन सकती है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। हो सकता है कि ओलावृष्टियां भी दर्ज की जाए पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में। और राजस्थान के ऊपर भी देखेंगे तो राजस्थान के ऊपर भी मॉक्सर आप देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान के ऊपर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के पश्चिमी भाग और साथ में बीकानेर के उत्तरी भागों के ऊपर और चूरू के आसपास के क्षेत्रों पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर यहाँ पर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना कुछ क्षेत्रों पर बन सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली में तेज हवाएं चलने की संभावना। जोधपुर में भी तेज हवाएं चल सकती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होगी। पूर्वी और राजस्थान में मौसम एकदम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी बादल छाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 मार्च को यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटियाँ होने के चांस बनेंगे। और इसी प्रकार से दिल्ली एनसीआर के ऊपर दिल्ली में भी बादल छाने की संभावना बन रही है। दिल्ली में वर्षा की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल आ सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र और तेलंगाना के आसपास तक मौसम शुष्क रहेगा। इधर रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिणी भागों में साथ साथ में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन रहे हैं। 1 मार्च के मौसम की जानकारी देखें तो 1 मार्च के मौसम में देख सकते हैं कि उत्तर भारत में बड़ा परिवर्तन होने की संभावना बन रही है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बन रही है। 1 और 2 मार्च को ज़्यादातर क्षेत्रों पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। पंजाब के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में पंजाब में ओलावृष्टियां भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से देखें तो पठानकोट, अमृतसर, फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा यानी जालंधर, चंडीगढ़ तक यानी सभी जिलों में वर्षा के संकेत बन रहे हैं। लेकिन पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र है उनमें थोड़ी कम वर्षा की उम्मीद है, लेकिन दक्षिणी भागों में थोड़ी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बन रही है। अंधड़ के साथ में वर्षा हो सकती है पंजाब में। और इसी के साथ साथ में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन रहे हैं। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह, पलवल, मेवात तक और इधर सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल और पंचकुला, अम्बाला तक हल्की से मध्यम वर्षा। जींद के आसपास भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, यानी इन क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ओलावृष्टियां भी होने के संकेत है। तेज हवाएं भी चल सकती है 1 और 2 मार्च को। इसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास के क्षेत्र और सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत हैं यहाँ पर। और कुछ तेज हवाओं के साथ में भी वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी राजस्थान की क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर तक मौसम शुष्क रहेगा। इधर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों पर ही वर्षा हो सकती है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के आसपास कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी बादल आ सकते हैं। फुहारे जैसी एक्टिविटियाँ दिल्ली में भी होने के चांस बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा और साथ साथ में कर्नाटक में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है।
और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इस समय बात करें हम 2 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 2 मार्च को हम बताएं तो मैदानी राज्यों में भी कुछ एक्टिविटियां होने के चांस बन रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में भी कुछ एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। जिस प्रकार से हमने बताया था, गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी काफ़ी तेज होने की संभावना बन सकती है। पंजाब में दक्षिणी भागों में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है, उत्तरी भागों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और करनाल के तल पंचकुला के आसपास यानी हरियाणा और पंजाब के सभी जिलों में बादल छाने की संभावना 2 मार्च को भी बन रही है। और 3 मार्च यहाँ पर मौसम क्लियर होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना 2 मार्च को भी बन सकती है। राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, सिक्कर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, धौलपुर के आसपास कुछ बादल छा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों पर ही बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। यहाँ पर भी कुछ जगह इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ओलावृष्टियाँ हो सकती हैं। लेकिन राजस्थान के जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्र उन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान और साथ साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी भागों में, उत्तर प्रदेश में भी बादल आ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, पश्चिमी भागों में मौसम वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ साथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 3 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 3 मार्च को एक मध्य भारत के ऊपर एक सिस्टम बनने की संभावना है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में विकसित हो रहा है होगा, जिसकी वजह से कुछ मध्य भागों में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तरी भारत की बात करें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान में भी उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और साथ साथ में कुछ जगहों पर तापमान में भी गिरावट होने की संभावना बन सकती है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन वर्षा की संभावना बहुत कम है। गुजरात के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर भी बादल छाने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम साफ होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 4 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 4 मार्च को मध्य भारत में मौसम बदलने की संभावना बन रही है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में उत्तरी क्षेत्रों पर ही कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत हैं। यहाँ पर ज़्यादा संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आने वाली 4 या फिर 5 तारीख को कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है, जिसमें जालोर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोट्टा बारा, उदयपुर, यहाँ पर राजसमंद तक और साथ साथ में सवाई माधोपुर तक वर्षा होने की संकेत बने हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर ओलावृष्टियाँ और तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। जोधपुर के दक्षिणी भागों में भी कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज हो सकती है, बादल भी छा सकते हैं। इधर भुज, नलिया के आसपास के क्षेत्र, राजकोट, यहाँ पर द्वारका, देवभूमि और साथ में पोरबंदर के आसपास और राजकोट के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा हो सकती है। इधर अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड़, नवसारा के आसपास भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा है। यानी गुजरात के क्षेत्रों में भी बादल छाने की संभावना बन सकती है। 4 मार्च को और 5 मार्च को कुछ क्षेत्रों पर और अधिक बादल छा सकते हैं। लेकिन पश्चिमी जो एमपी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज की जा सकती है। रतलाम से लेकर उज्जैन, धार, देवास यहाँ तक, यानी पश्चिमी एमपी में भी कुछ एक्टिविटियाँ होगी और साथ साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र पर भी कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन 5 मार्च को इसमें कुछ एक्टिविटियाँ और बदल सकती हैं। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में ही, दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास कुछ वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मौसम शुष्क रहेगा और इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 5 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 5 मार्च को आप देख सकते हैं गुजरात में कुछ और वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में मध्य भागों में भी यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ में पहले हम उत्तरी भागों की बात करें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर वर्षा स्थानों पर की नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश मौसम ड्राई रहेगा। उत्तरी राजस्थान, उत्तर और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम ड्राई रहेगा। यानी बीकानेर, यहाँ पर बीकानेर, नागौर और जयपुर, भरतपुर के उत्तरी क्षेत्रों के अलावा जिसमें उत्तर के ज़िले हैं
जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, अलवर के साथ साथ में यहाँ पर धौलपुर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर आपको कुछ जगहों पर बादलवाई देखने को मिल सकती है। और इधर दक्षिणी राजस्थान में देखेंगे तो दक्षिण राजस्थान में कोटा, बारा, झालावाड़ से लेकर आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुछ एक्टिविटियाँ दर्ज हो सकती है। इधर गुजरात के लगभग दक्षिणी भागों में ज़्यादातर क्षेत्रों में पोरबंदर, राजकोट हो गया, साथ में यहाँ पर सोमनाथ के क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। सुरेंद्रनगर में भी कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। अहमदाबाद, वडोदरा, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र हो गए। इधर देखें तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में भी वर्षा होती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास भी कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। साबरकांठा, बनासकांठा में भी एक्टिविटियाँ दर्ज हो सकती है। इधर देखें तो पश्चिमी एमपी में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। देखें तो गुना, ग्वालियर और साथ साथ में इसके जो भी क्षेत्र हैं उन भागों को छोड़कर उत्तरी मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में होने की संभावना बन सकती है वर्षा की। और भोपाल, विदिशा से राजगढ़ से और साथ में उज्जैन, धार, देवास, रतलाम तक यहाँ पर यानी इन क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उत्तरी कोंकण गोवा क्षेत्र और साथ में मध्य महाराष्ट्र के भी उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी साथ में मैं बताता चलूँ तो उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्रों पर भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। दक्षिणी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं पूर्वी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं उत्तर पूर्वी भारत में कोई वर्षा के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो 6 मार्च को किस प्रकार से संपूर्ण भारत में मौसम रहेगा, तो 6 मार्च को जो सिस्टम गुजरात के काफ़ी करीब बना हुआ था वो मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से कुछ मध्य भारत में वर्षा होने की संभावना बनेगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन हरियाणा के नहीं राजस्थान में देखें तो राजस्थान के मध्य भागों में जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली और अजमेर तक वर्षा होने की संभावना। भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर तक कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। जैसलमेर और बीकानेर के ऊपर भी कुछ बादलवाई होने के चांस बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना है वर्षा की संभावना यहाँ पर राजस्थान में भी नहीं लग रही है। लेकिन ओलावृष्टियाँ हो सकती है इस सीजन में। जिस प्रकार से मैंने बताया कि राजस्थान में हमने बताया था कि 5 और 4 मार्च को भी वर्षा होने की संकेत है, लेकिन उसमें कुछ एक्टिविटियाँ ओलावृष्टियाँ भी दर्ज की जा सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोई वर्षा की संकेत नहीं है, लेकिन दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी एमपी और पूर्वी एमपी में बादल छाने की संभावना पूरे क्षेत्रों पर है और कुछ जगहों पर ही बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इधर देखें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है और ओलावृष्टियाँ भी दर्ज की जा सकती है इन क्षेत्रों में। दक्षिणी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना बनी है और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो 7 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 7 मार्च को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख और साथ में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है वर्षा की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी अब उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और काफ़ी जगहों पर तापमान थोड़े बहुत गिर भी सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गुजरात और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना बन सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बादल छा सकते हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरी और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए और उत्तरी विदर्भ और साथ में उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी विदर्भ के क्षेत्र हो गए, उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्र हो गए, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और दक्षिण भारत में देखें, दक्षिण भारत में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया के रूप में विकसित हुआ बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तमिलनाडु की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर तमिलनाडु में तटीय भागों पर वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं और उत्तर पूर्वी राज्य में कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 8 मार्च को नहीं तो उत्तर और मध्य भारत में वर्षा के संकेत है, नहीं पूर्वी भारत में वर्षा के संकेत है। लेकिन बताते चलूँ तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में आप देखेंगे तो तमिलनाडु में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। ये लो प्रेशर एरिया होगा जो कि तमिलनाडु के ऊपर लैंडफॉल करेगा, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर वर्षा ज़्यादातर क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है तमिलनाडु के और साथ में केरल में भी कुछ एक्टिविटियाँ हो सकती है। कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
महाराष्ट्र में ज़्यादातर क्षेत्र हो गए, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा क्षेत्र हो गए। साथ साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित लद्दाख में भी मौसम शुष्क रहेगा। और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत बन सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।